सब्सक्राइब करें हमारे और अपने चैनल टेक्निकल डिजिटल इंडिया को, जो कि बिल्कुल फ्री है, और हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक, आपका स्वागत है अपने और हमारे चैनल टेक्निकल डिजिटल इंडिया में। तो गूगल क्रोम का तो नाम आपने सुना ही होगा। जितने लोग गूगल क्रोम को यूज करते हैं, अब मोबाइल में भी यूज करते हैं और लैपटॉप में भी यूज करते हैं, लेकिन एक अपडेशन आया है या गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस्ड किया है कि जो गूगल क्रोम हम लैपटॉप में यूज करते हैं उसमें अब वो एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, जो कि उनका जो प्रोटेक्शन को लेके है और इनलाइन इंस्टॉलेशन। मतलब कि इनलाइन इंस्टॉलेशन, जितने भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं उसमें जो प्रोटेक्शन की बात होती है उसको अब वो रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं और रिस्क कवर करना चाहते हैं। मतलब कि आप इनलाइन इंस्टॉलेशन अगर कोई चीज करते हैं तो उसमें वो प्रोटेक्शन और बढ़ा देते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि गूगल क्रोम ने क्या चीजें अपडेट की हैं, इनलाइन इंस्टॉलेशन क्या चीज होती है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसा कि क्रोम ब्राउजर के बारे में सब लोग जानते होंगे, क्योंकि वो मोबाइल में भी इनबिल्ट होता है और लैपटॉप में भी उनका वर्जन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो आते हैं। तो गूगल क्रोम ने 2010 में एक नई चीज बनाई थी, उसका नाम रखा था द क्रोम वेब स्टोर, जो कि क्रोम के वेब स्टोर का पहला वर्जन था। और 2012 में इसमें नई चीज ऐड की गई थी, इनलाइन इंस्टॉलेशन। तो हम आज बात करते हैं पहले कि इनलाइन इंस्टॉलेशन क्या होती है। इनलाइन इंस्टॉलेशन में ये चीज होती है कि जब हम क्रोम यूज करते हैं, तो अगर आप किसी लैपटॉप में क्रोम यूज करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उनका एक वेब स्टोर होता है जहां पे कई एप्लीकेशंस होती है। जिस एप्लीकेशन को आप अगर वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाती है, वो चीजें आपको शो करने लगती है। तो उसी तरीके से जो इनलाइन इंस्टॉलेशन होता है, तो इनलाइन इंस्टॉलेशन ये चीज होती है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है जो अपना ऐप बनाती है और आपको वो दिखाती है कि आप इसे अगर चाहते हैं तो गूगल क्रोम में आप एक्सटेंशन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं इनलाइन इंस्टॉलेशन। मतलब कि कोई एप्लीकेशन है, जैसा कि जनरली जो लोग यूज करते हैं, अगर आपने कभी लैपटॉप में ईरेल, मतलब रेलवे की जो ईरेल वेबसाइट होती है या ईरेल जो एप्लीकेशन है, उसको अगर इंस्टॉल करना होता है तो आप उसके गूगल क्रोम के वेब स्टोर में जाके ईरेल लिखते हैं, वो चीज सर्च होती है। सर्च होने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो एक्सटेंशन के रूप में आपके साइड में, वो किनारे कॉर्नर, राइट कॉर्नर में वो चीज दिखाई देने लगती है। तो जो वो ईरेल का एप्लीकेशन होता है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम में, जब जो कि लैपटॉप के थ्रू आप जब यूज करते हैं तो गूगल क्रोम में आप ईरेल का जो फंक्शन है या जो एप्लीकेशन के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उसको आप उसमें लगा सकते हैं। बट अब जो इनलाइन इंस्टॉलेशन है उसमें कई चीजें ऐड होने लगी थी। मतलब कि थर्ड पार्टी, पहली चीज तो ये थर्ड पार्टी थी, मतलब कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई, उसका एक्सटेंशन था, मैंने वेब ब्राउजर पे, मतलब गूगल क्रोम के वेब स्टोर पे उसको अपलोड कर दिया, वहां से वो प्लेस हो गया, अब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे इंस्टॉल कर दिया। बट हाल ही में ये न्यूज आई है कि गूगल क्रोम जो इनलाइन इंस्टॉलेशन है, इसमें जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितने ऐड होते थे उनको हो सकता है कि वो ब्लॉक कर दे। वो ब्लॉक करने के लिए क्यों कह रही है या ऐसा वो क्यों करना चाहती है, तो अगर आप लोगों ने गूगल क्रोम यूज किया होगा तो हर जगह एक्सटेंशन के लिए आता है। आप जब चेक करते होंगे या कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या कोई पेज खोलते हैं गूगल पे, जो कि अनऑफिशियल पेज होता है, मतलब कि जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक्सटेंशन के लिए आता है, आप उसको ऐड करते हैं। तो अब जो हैकर्स हैं या जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं, वो उन एक्सटेंशन के थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस डाल देते थे, वायरस का अटैक होता था। प्लस हैकर्स उस एक्सटेंशन के थ्रू कहीं भी आपने अपने लैपटॉप में कभी कोई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किया है, जिसमें ओटीपी सब कई चीजें फंक्शन आती हैं, वो वहां से आपके पर्सनल डेटा को भी हैक किया करते थे। इस वजह से अब गूगल क्रोम ने ऑफिशियली अनाउंस्ड किया है कि जितने भी इनलाइन इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस हैं उनको वो हो सकता है कि बैन कर दे, और जो भी उस पर प्रोटेक्शन थी उसको वो बढ़ाएगा, जिससे कि जो बंदे, जो पर्सन गूगल क्रोम ब्राउजर को अपने लैपटॉप या मोबाइल में चलाते थे उनको सिक्योरिटी मिल सके, उनको ऐसी फीचर्स दिया जा सके कि जो उनका पर्सनल डेटा है वो हैक ना हो, या फिर आपके कंप्यूटर
या मोबाइल में किसी भी प्रकार का वो एक्सटेंशन के थ्रू वायरस ना डाल सकें, जिससे क्या होता है, पहली चीज तो पर्सनल डेटा आपका जो है वो हैक होता है। दूसरी चीज, अगर आपके कंप्यूटर या सिस्टम या मोबाइल में वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन करप्ट हो सकता है, प्रोसेसिंग स्लो कर सकता है। इस वजह से अब जो है गूगल थर्ड पार्टी इनलाइन इंस्टॉलेशन को हो सकता है कि कुछ दिनों में बंद कर दे। बट उसके अलावा भी उन्होंने एक लाइन ये भी कहा है कि उसमें वो अब ये गूगल एल्गोरिथम डालेंगे। गूगल एल्गोरिथम जो है उनके सिग्नल के थ्रू उन्हें डिटेक्ट करेगा। अगर उसमें किसी प्रकार का हैकिंग की प्रोसेसिंग या कोडिंग या किसी प्रकार के अटैकर की या कोई वायरस होने की आशंका होगी तो वो उस एप्लीकेशंस को या उसके जो एक्सटेंशन के एप्लीकेशंस हैं उसे वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो अब जो है गूगल क्रोम पे आपको अगर कोई वर्क करना है या उस पर कोई आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कोई पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कोई पेमेंट करना चाहते हैं, तो अब उसको सिक्योर करने के लिए गूगल क्रोम ने ये कदम उठाया है कि थर्ड पार्टी सेलर के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें रीचेक किया जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई कोडिंग या हैकिंग या फिर वायरस की आशंका मिलती है तो वो उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें और मेरा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।